दूसरा मेरा हनुमान। क्या सारी रात युद्ध चलेगा? मैंने तो सुना है कि रात्रि में दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है, दैत्य बलवान हो जाती है। हमें चिंता हो रही, मेरा चिंता का प्रभाव बढ़ रहा, क्यों? मेरा लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। बानरों ने बताया कि दक्षिण द्वार पर मेघनाथ से युद्ध हो रहा। अरे एक मेघनाथ क्या, सैकड़ों मेघनाथ लगे रहे, हमारे लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा लक्ष्मण बहुत वीर है। मैं सोच रहा हूं, जब मेरा छोटा भाई मेघनाथ से विजय प्राप्त करके आएगा तो मैं अपने छोटे भाई की प्रसन्नता के लिए क्या दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं, निर्वासित हूं और अपनी अयोध्या से बहुत दूर हूं। क्या करूं? चलूं रत्नाकर की तराई की ओर, कुछ सुंदर से फूल लेकर के आऊं, सुंदर से पुष्प लेकर के आऊं, एक विजय माल बनाऊंगा। वो विजय माल मैं लक्ष्मण के गले में अर्पण कर दूंगा। मेरा विचार ये भी कह रहा, युद्ध हो रहा, लक्ष्मण और हनुमान अभी तक नहीं आए। अब तो हमारा यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। अब तो मैं स्वयं युद्ध भूमि की ओर जा रहा हूँ, चल करके देखूं इस समय मेरा लक्ष्मण और हनुमान कहाँ हैं। चलो। और आप हैं श्री संतराम राजपूत जी, श्री संतराम राजपूत जी अलकछुआ वालों की ओर से 51 मुद्रा। यबु हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुखी माना। ये मैं क्या देख रहा हूं हनुमान? हमारा लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में युद्ध करने के लिए गया था, तो अपने पैरों से चल करके गया था। जब युद्ध भूमि से वापस आया तो तुम्हारे हाथों में क्या हो गया हनुमान? हमारे लक्ष्मण को क्या हो गया? बताओ हनुमान। भगवान भैया, लक्ष्मण को मैंने मूर्छावत अवस्था में देखा। ये क्या? ब्रह्म शक्ति का प्रहार? अरे मेघनाथ, कितने कायर हो गए तुम? तुमने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अरे सुन लिया होगा किसी के द्वारा कि लक्ष्मण का बड़ा भाई राम ब्राह्मणों का पुजारी है। यदि मैं ब्रह्म शक्ति का प्रहार करूंगा, लक्ष्मण इसे सहन करेगा, काट नहीं पाएगा। सूरकुल पर ही ये सारदाना संघार आ गया। ब्रह्म भक्तों के हृदय में ब्रह्म शर्मा आ गया। हनुमान, वन में कभी चूहा था काटा, नैन नीर ढल कर पत हुई। राम के पैर में कभी कांटा चुभ गया, लक्ष्मण ने आंसुओं से मेरा पैर धोकर के वो कांटा निकाला। और आज राम कितना निठुर कि लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर वीर घातनी के प्रहार को देख रहा। नहीं नहीं
भैया कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोलोगे? बहुत बोलते थे, आज शांत हो गए। लक्ष्मण मेरे भाई कुछ तो बोलो। मेरे नैनों के तारे, आंखों के दुलारे, बोल कच्छ बोल। नहीं भैया मेरे नैनों की तारी, नैना तू खो, मेरे लखनी दुलारे, आप बोल कछु बोल दे। मेरी मैया के दुलारे, नैना हो हनुमान। मेरी माता सुमित्रा ने हमसे कहा था चलते समय कि राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के जा रहे। मैं अपने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। वन की यात्रा करके जब वापस आना तो लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। मैया ने चलते समय कहा राम बचन सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसे ही हमें सौंप देना। यदि लखन को कुछ हो जाएगा तो अब सिर कलंक लगे जाएगा। मुझसे पीछे आगे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? राम के पीछे आया लक्ष्मण, क्या राम से पहले चला जाएगा? मेरे लखनी दुलारे, आप बोल कछु बोल दे। मेरी मैया के दुलारे, राम को मिला तो हनुमान
बनवास मिला था जब मुझको, तभी उमंग उठा था भाई अगे, भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई अगे। हमारी सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में आया लक्ष्मण। मैंने तो मां की आज्ञा से शाही पोशाकें उतारी थी, पर इसने भाते भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। मैंने तो केवल माता की आज्ञा से राजसी वस्त्र उतारे थे, लेकिन हमारे लक्ष्मण ने महलों को ठोकर मार दी, वो भी हमारे कारण। मेरे लखनी दुलारे अब बोल कछु बोल मेरे लखनी दुलारे दरवाजे पर बैठा था, एक प्रजावासी अपने पुत्र को सफेद वस्त्र में लिपटा करके निकला। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोला राम ये हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा भाई जो व्यक्ति मर जाता है क्या उसे सफेद वस्त्र में लिपटाया जाता है? और बोला राम इसी करुण कंदन में आप हैं श्री संतराम राजपूत जी अलकछुआ वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के विलाप में प्रदन्न है। और आप हैं जयकांत तिवारी जी और राजेंद्र राजपूत दूध डेयरी वाले रामलीला समिति 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लक्ष्मण को सफेद वस्त्र में लिपटाना पड़ेगा? ये दिन देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? आंखें खोलो लक्ष्मण, क्या कुछ नहीं बोलोगे? बड़ा भाई होकर मगर मैं करूं क्या? मैं क्या करूं लक्ष्मण? मैं क्या करूं? बड़ा भाई होकर मगर मैं करूं क्या? और रहेगा क्या मुझसे सारा जमाना? मेरे लाडली तू जा मगर मैं करूं क्या? और कहेगा ये क्या मुझसे सारा जमाना? मेरे लाडली जरा मुस्कुरा।
से, ये पिता मरण से भूख मिटेना। ऐ काल, अगर तुझे पिता मरण से शांति नहीं मिली तो तू मुझे समाप्त कर दे, लेकिन हमारे लक्ष्मण को छोड़ दे। ये पिता मरण से भूख मिटेना, फिर तू मुझको खा ले, मुझको खा ले, लेकिन भैया के तू प्राण बचा ले। मगर मैं करूं क्या, कहेगा क्या मुझसे सारा जमाना, मेरे लाडली जरा मुस्कुरा, मेरे लाडली मुझे छोड़कर के चला जाएगा। मैं क्या करूं? इस वन प्रखंड में कोई सहायक भी तो नहीं जो राम की सहायता करे, जो राम की सहायता करे। और श्री राजू यादव जी करियारी वालों की ओर से 51 मुद्राएं और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री कामता भैया हलवाई और नवल भैया, आप दोनों लोगों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या करूं? सांसों की माला पे मैं सुन तेरा नाम, आंखें खोलो लक्ष्मण, ये राम की सांस चल चलिए तो केवल तेरा ही नाम रहता है लक्ष्मण। अरे पगले, आंखें तो खोल, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में तेरा नाम, सांसों की माला पे सुमिरू में
जंगल में झोंक दिया। कैकू आबादी और कोई लाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। क्या करूं, इस वन प्रखंड में कोई सहायक नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। कोई तो सहायक होगा। हाँ महाराज, बिल्कुल। जामवंत जी ने बताया है कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, परशुराम जी के भाई, जिनका नाम सुखेन है, जो लंका में रहते हैं। जाम्बवंत कहे वैद्य सुखेना, लंका रही को पठगी लेना। और तभी भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान कहो प्रिय हनुमान वैद्य कब आए। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, प्राणों से नैनों का तारा मेरा भैया, नैनों का। वैद्य कब आएंगे, वैद्य कब आएंगे। ये कहो उस वैद्य को लेकर के आओ, चले जाओ शीघ्र। देखिए हनुमान जी चूंकि एक बार लंका पहले भी हो आए हैं, तो लंका की गली गली से परिचित हैं। धर लघु रूपो गयबु हनुमंता, आनेहु भवनो समेत तुरंता। वैद्यराज जी, अरे वैद्यराज जी जागिए, जागिए वैद्यराज जी। वैद्यराज जी, क्या टाइमिंग है आप लोगों? अरे मैं तो अपने घर में सोया था और ये बंदर शिवपाल भैया, और ये समुद्र का किनारा, मैं कहाँ आ गया? वैद्य जी आप विस्मित ना हो। ये बंदर भालू जो आप देख रहे हैं, इस समय आप रामादल में हैं, राम शिविर में हैं। हे आयुर्वेद के प्रचारक, अनेक रोगियों को औषधि देकर के तुमने जीवन दान दिया है। ये जीवन दाता हमारे लक्ष्मण को ना जाने क्या हो गया, कुछ बोलता नहीं है। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, देखो ना आंखें खोल रहा है। ना जाने क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को। वैद्यराज जी
उपचार के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये राम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है। क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को? वैद्य जी, प्राणों से प्यारा भैया देखो कुछ नहीं बोल रखा है। प्राणों से प्यारा भैया देखो कुछ नहीं बोल रखा है। बैराग जी आकर देखो, बैराग जी आकर देखो भैया को लगा है। प्राणों से प्यारा भैया देखो कुछ बोल रहा है। प्राणों मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता भैया लक्ष्मण का ये उपचार करना है। उपचार करवे का नहीं निकार करना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ प्राणों से प्यारा जी है भैया लक्ष्मण मेरा। प्राणों से जीने का सहारा है लक्ष्मण, राम का प्राण है लक्ष्मण। नैनों का तारा ये गोपी का दुलारा है। भैया लक्ष्मण का ये उपचार करना है। उपचार करवे कार्य करना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ। देख बेटी, हेलो, देखिए भगवान राम जी का जो सुंदर विलाप आप देख रहे हैं, हमारे आदरणीय पंडित संतोष कुमार जी, बड़ौदा कला, जिला झांसी, ये हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं। इन पर प्रसन्न होकर के 21 रुपए का पुरस्कार शंकर जमखुरी की ओर से सुंदर विलाप पर प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु। आपका भाई मूर्छित है और आपने हमें बुलवा लिया, लेकिन आपने विचार नहीं किया। मैं जिसका राजवैद्य हूं, जिसका नमक खाता हूं, आपसे शत्रुता चल रही है। यदि मैं आपके भाई का उपचार करता हूं तो मेरा धर्म हो जाएगा। मैंने बड़ा नाम सुना है, राम धर्म को पालन करने वाले हैं। इसलिए प्रभु, मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य
दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वह कैसे कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। संसार में यह धरा धर्म के अधीन है। जिस समय इस धरती पर धर्म नहीं होगा तो न आप होंगे और न हम होंगे। इसलिए प्रभु आपने हमें हाँ हाँ आपने धर्म और अधर्म की बड़ी सुंदर चर्चा की। हाँ धर्म तो धर्म है। आपने कहा मैं वैद दशानन के घर का हाँ हूँ। वैद जी आपने कहा यदि मैं उपचार करूंगा लक्ष्मण का तो ये अधर्म होगा और यदि आप आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। वैद जी पहले तो वैद किसी के घर का नहीं होता है, रोगी के पक्ष का होता है, रोगी के हित का होता है। कुफत मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद न देह सुना हो मुनियो। आपने कहा आप हमारा हित करेंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म होगा। जबकि मैंने सुना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना। आप लक्ष्मण का उपचार करेंगे तो ये हमारा हित होगा, लेकिन आपने कह दिया कि ये अधर्म होगा और कह रहे हो कि अगर आप हमें आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। क्या बात है वैद जी, आप ऐसी आशा ऐसी अपेक्षा राम से करते हैं कि राम कह देगा कि तुम अधर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं वैद जी, राम ने धर्म के लिए क्या खोया और अपने जीवन में क्या पाया आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। वैद जी हमारे पूर्वजों ने धर्म की नींव डाली है, धर्म के जड़ की रक्षा की है। भला राम कैसे कह दे कि तुम अधर्म करो। मैंने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस धर्म हे तू मेरा राज गया श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जिस राम है तू मेरा राज गया श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा मेरी सीता का हरण हुआ। मेरा भाई भरत हमसे छूट गया, मेरी सीता का हरण हो गया। अगर वैद जी उस धारा वो सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर
अगर उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, मेरा धर्म नहीं जाने पाए, मेरा धर्म नहीं जाने पाए। वैद्य जी, ये राम आपसे क्षमा चाहता है, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, उस कष्ट के लिए ये राम क्षमा प्रार्थी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान वैद्य जी को यथास्थान इनके भवन तक इन्हें लंका छोड़ा, चले जाओ हनुमान। ठहर जाओ हनुमान। व्यक्ति की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। कितने धैर्यवान हो, कितने धर्मवान हो। वाह, जैसा सुना था मैंने वैसा ही पाया। प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार, प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। लंका में रहकर लंका में भी रहकर सुखैन है नहीं दशानन के घर का। सहयोगी है सहकारी है हर समय विभीषण मंडल का। प्रभु आप चिंता न करें, ये बात मैंने केवल आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए आप हमें क्षमा करें। मेरा नाम सुखैन, मैं जिस रोगी को छू लेता हूं जीवन भर के लिए सुखी कर देता हूं। आप निश्चिंत रहें, आप नेत्रों से आंसू न बहाएं, मैं देखता हूं। देखो जी, आप चिंता न करें। देखो देखो और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई जयकांत तिवारी जी और राजेंद्र राजपूत, दूध डेयरी रामलीला समिति। 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से भगवान के चरणों में। धन्यवाद। प्रभु मुझे बड़ा अहंकार था, मुझे क्षमा करें। क्या हो गया वैद्य जी? प्रभु हाँ? जिस औषध की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है, और जब वो औषधि नहीं है तो लक्ष्मण तो मुश्किल है, और लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो रघुनाथ हाथ खोलो, भाई की जिंदगी से
औषधि की आवश्यकता है वो पास मेरे नहीं है। हाँ, एक उपाय अवश्य है। उपाय क्या उपाय है? बताओ, शीघ्र बताओ। अत्यंत दूर है औषधि वह, आ सकती नहीं रात ही में। है ऐसा कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात ही में। प्रभु, कोई वीर हो। आप वीर की बात करते हैं? हाँ, रामादन में पैथी, अरे वीर नहीं, महावीर हैं। हे महावीर, वैद्य जी औषधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बताओ। प्रभु, आप घबराए नहीं। वैद्यराज जी, हाँ हाँ, आकाश में हो, पाताल में हो, सागर में हो या चोटी पर लाएगा दास प्रभु जी का, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ वो आएगी, और रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। कहता हूं हनुमान, तुम्हारा उत्साह देखकर हमें विश्वास है। क्यों? उत्साही लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते। वाह, हम तुम्हें पता बताए देते हैं। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम ले आ गए औषधि। वहां उत्तर में जो द्रोणागर है उस पर पाओगे औषधि। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नई रात में आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। प्रभु से आदेश प्राप्त करो और जाओ, सीखता करो। प्रभु, आप घबराए नहीं, मैं संजीवन बूटी ला दूंगा। तन मन जीवन बलिदान करूं, बूटी का पता लगा दूंगा। यदि नहीं मिली वो संजीवनी तो यमपुर में प्रलय मचा दूंगा। सौगंध आपके चरणों की, लक्ष्मण के प्राण बचा दूंगा। कहता हूं झुका के मात, विनती सुनिए दीनानाथ, हमारे रहते हैं रघुनाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। ये रच कर देंगे मेघ प्रचंड, अरे पलट देंगे बस्तानो खंड। ऐसा कौतुक दिखलाएंगे हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। यमराजा के सभी स्थान अरे तोड़कर कर देंगे मैदान। भला यम के हाथों से श्री लक्ष्मण के प्राणों को लौटाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो आज से नाथ पवन सुत वीर नहीं कहलाएंगे। नाथ लखन नहीं मरने पाएंगे। मैंने सुना है इस पृथ्वी के कई हिस्सों में अमृत का निवास है। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो अमृत ला करके लक्ष्मण जी को नहलाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। इन आंसुओं को देख करके तो ये हनुमान, प्रभु प्राण त्याग दूं इसी समय, श्री रामचंद्र रघुराय और लखन लाल के हृदय में फौरन बोलूं जाए। कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया हनुमान। संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। कोई हनुमान कहेगा, कोई केसरी नंदन कहेगा, कोई पवन पुत्र कहेगा। हनुमान अंजनी सून, वायु पुत्र महाबलवान, रामेष्ठ फाल्गुन का पुंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धत क्रमण, सीता शोक विनाशन। आज राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। एक नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं हनुमान। ये संसार के लोग तुम्हें उस नाम से पुकारेंगे जो आज मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं। राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और हनुमान
यदि तुमने ये संकट को दूर कर दिया तो ये संसार के लोग तुम्हें संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे, संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे। चाह रहे हो हनुमान, हमें पूर्ण विश्वास है तुम इस कार्य को अवश्य सफल करोगे। हनुमान जा रहे हो, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। ये राम तुम्हारा ऋणी है, और यदि आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया तो ये राम सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएगा। हनुमान तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां कुर्बान तुझ पर, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी काफी पद की तुमने रक्षा की, काफियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के नीचे से सीता का प्राण उबारा है। जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को भूरी सुखी करना, जो अब तक तेरा ऋणी रहा उसको फिर और ऋणी करना। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां है। तेरी इधर हनुमान